किया था, जो आपका आखिरी थ्रो था। भारत के सचिन यादव ने जो उनकी प्रतिष्ठा है भारतीय डोमेस्टिक सर्किट में, उसके अनुरूप प्रदर्शन किया है। मेडल से बस तकरीबन 2 मीटर पीछे हैं। एक थ्रो और बाकी है। ये छठा और आखिरी थ्रो है। मेडल की कट ऑफ 84.35 है और पोलैंड के सिप्रान मिर्जिगॉड अभी अपने पर्सनल बेस्ट से काफी पीछे हैं। आखिरी थ्रो आपका। मेडल का दावा हो सकता है। 80 पार मिर्जिगॉड कमाल कर दिया। पहली बार 80 पार गए हैं और 82-83 मीटर के आसपास। हालांकि मेडल तो नहीं आएगा, लेकिन संतोष जरूर आएगा आपको अपने थ्रो से। सुनील, जितनी तारीफ की जाए इस एथलीट की उतनी कम। छठे थ्रो में अपना सबसे बेहतरीन थ्रो करना ये बेहद मुश्किल होता है और सिप्रियन मिर्जिगॉड ने ये कमाल किया है, तो हैट्स ऑफ टू हिम। बहुत अच्छा प्रदर्शन सिप्रियन मिर्जिगॉड का। सीरियसनेस और फोकस बताता है इस एथलीट का। 82.23 बहुत अच्छा प्रयास सिप्रियन मिर्जिगॉड द्वारा। मेडल तो नहीं मिलेगा, बट बहुत संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि इतनी एक्सप्लोसिव एनर्जी निकल चुकी है आपके शरीर से। यशवीर सिंह फिलहाल नंबर 8 पर हैं, लेकिन मिर्जिगॉड ने जिस तरह से बेहतर किया, क्या यशवीर कर पाएंगे? अस्सी के बहुत करीब आपका थ्रो गया, लेकिन वो लीगल नहीं था। तो यशवीर सिंह भारत के एक और बेहतरीन जेवलिन थ्रोवर 79.65 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ ही वापस जाएंगे यहां से। जी हाँ, बिल्कुल। आने वाले सालों में यकीन है मुझे कि यशवीर के बारे में बहुत सुनेंगे हम, क्योंकि एक बहुत ही काबिल थ्रोअर है यशवीर सिंह। मगर सेकंड और थर्ड थ्रो में जो प्रॉमिस, जो उम्मीद जगाई थी यशवीर ने, वो आखिरी थ्री प्रदर्शन की मुझे उम्मीद थी डिसिल्वा से, वो नहीं आया है। एक थ्रो बाकी है और देखा जैसे हमने सिप्रियन मिर्जिगॉड ने कमाल किया अपने आखिरी थ्रो के साथ, शायद वो कमाल हमें इस ब्राजीलियन थ्रोअर से भी नजर आए। मगर काबिलियत बहुत है इस एथलीट में। ऐसे ही नहीं, पैन एम गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट है। एप्सा किप कैनो क्लासिक में इसी साल 86.34 थ्रो करके गोल्ड जीता था। वो यहां भी गोल्ड दिलवा सकता है। 80 के करीब फिर पहुंचे हैं, जहां आप इससे पहले भी एक बार पहुंच चुके हैं। मेडल का दावा तो नहीं है, लेकिन जो आपका पिछला सर्वश्रेष्ठ था 80.31, उसके करीब ही ये थ्रो गया है। सीखने बहुत मिलेगा डिसिल्वा को, जिस तरीके का अनुभव लेकर लौटेंगे वो। नीरज चोपड़ा क्लासिक की एक बहुत बड़ी खूबी ये है कि जो जूनियर एथलीट्स है, थॉमस रोलर के साथ आप समय बिता रहे हो, नीरज चोपड़ा, जूलियस येगो जैसे खिलाड़ियों के साथ आप कंपीट कर रहे हो। 2 बार 80 को पार कर चुके हैं कर्टिस थॉमसन, यूएस के ये खिलाड़ी। टेक्सास में इसी साल 87.76 ये थ्रो कर चुके हैं। हाउडी बोलकर, यहां क्या नमस्कारा बोलकर उसको बीट कर सकते हैं। मेडल वाला थ्रो तो नहीं है, तो कर्टिस थॉमसन रिकॉर्ड भी नहीं करवाया इसे, इनफैक्ट इनवैलिड हो गया। तो 81.50 के साथ भारत को अलविदा कहेंगे। लाजवाब एथलीट हैं, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं मैं आपकी बात के साथ। 81.50 जो पांचवा थ्रो था, वही सबसे अच्छा थ्रो रहेगा कर्टिस थॉमसन का। एक और खिलाड़ी बहुत ज्यादा अनुभव कर चुके हैं, सचिन यादव। सचिन यादव, एक बहुत अच्छा थ्रो आपने पहले किया था, लेकिन इस बार रिलीज फिर बहुत अच्छा नहीं मिला। 75 से भी नीचे रहा ये थ्रो। रिकॉर्ड करवाया जरूर है, लेकिन वो नंबर 4 का जो आपका स्थान है उसे बेहतर नहीं कर पाए। पर इस खिलाड़ी को हमेशा याद रखिए, एक और सुपरस्टार भारत के जेवलिन थ्रो सर्किट में अगर कोई आ सकता है तो सचिन यादव उसमें एक प्रबल नाम है, प्रखर नाम है। बिल्कुल है, और थ्रोइंग आर्म को देख सकते हैं आप सुनील, बॉडी से कितने दूर था सचिन यादव का। बहुत फर्क पड़ता है, और जैवलिन में हम जानते हैं हैंड आई कोऑर्डिनेशन कितनी महत्वपूर्ण चीज है। मुझे याद है योहानिस वेटर कहा करते थे कि इवेंट के दिन पर वो टेबल टेनिस खेलते हैं अपने हैंड आई कोऑर्डिनेशन को एक्टिव करने के लिए या एक्टिव रखने के लिए।
सचिन यादव अपना सीजन बेस्ट तो नहीं कर पाए हैं, पर पथिरागे 2 बार नंबर 1 बने हैं आज। श्रीलंका के रुमेश थरंगा पथिरागे 81.90 और 84.34 के साथ 2 बार नंबर 1 बने थे। दोनों बार नीरज ने उनको पीछे छोड़ा था। आखिरी 3 थ्रोज नीरज चोपड़ा क्लासिक के, पथिरागे आएंगे, फिर जूलियस येगो आएंगे, फिर नीरज चोपड़ा आएंगे। तीनों मेडल लेकर जाएंगे, ये कंफर्म है। और फिलहाल आपका दावा ब्रॉन्ज का ही रहेगा। बहुत बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रुमेश पथिरागे का, 2 बार नंबर 1 थे। ब्रॉन्ज मेडल आपका कंफर्म है और सिर्फ 22 साल के हैं। ये तालियां जो सुनाई दे रही है श्री कंदीरवा स्टेडियम बेंगलुरु में, ये जो तारीफें आप सुन रहे हैं हमारी तरफ से तरंगा के लिए, ये वैलिड है, क्योंकि इस तरीके का प्रदर्शन दिखाया है, इस तरीके का पोटेंशियल दिखाया है तरंगा ने। आने वाले सालों में दक्षिण एशिया से एक और जैवलिन का सितारा उभर कर आ रहा है, वो तरंगा है। 2 थ्रोज बाकी हैं। मुबारक रुमेश पथिरागे तरंगा, ब्रॉन्ज मेडल आपको मिलने वाला है। गोल्ड अब डिसाइड होगा। यस, वेल डन। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि आप मिचेल स्टार्क के साथ साथ यूसेन बोल्ट के भी फैन हैं। नीरज चोपड़ा को देखकर इन्होंने जैवलिन थ्रो शुरू किया था। रुमेश पथिरागे तरंगा फास्ट बॉलर थे, 134 की स्पीड से श्रीलंका के अंडर 16 क्रिकेट के सबसे फास्ट बॉलर थे। उसके बाद आ गए जैवलिन में। अब जूलियस येगो आएंगे। अगर उन्होंने 86.19 या उससे बेहतर नहीं, चैंपियन है, रियो ओलंपिक्स 2016 का सिल्वर मेडलिस्ट है। और मैं हमेशा कहता हूं एक बहुत बड़ा थ्रो इस खिलाड़ी के पास रहता है सुनील। तो आखिरी छठा थ्रो रह गया है जूलियस येगो का। सबसे पहले बहुत अच्छा लगा जूलियस येगो को भारत में कंपीट करते हुए देखते हुए। ये एक लेजेंडरी थ्रोअर है। लेजेंड इसलिए भी है क्योंकि यूट्यूब देखकर उन्होंने जेवलिन थ्रो सीखा था। ये मिस्टर यूट्यूब कहे जाते हैं जेवलिन थ्रो की दुनिया में। तगड़ा थ्रो है, लेकिन गोल्ड मेडल नीरज का है। सिल्वर मेडल जूलियस येगो लेकर जाएंगे, पर गोल्ड मेडल नीरज का कंफर्म है। अब वो खुद को बेहतर करें तो और मजा आएगा। जूलियस येगो, आपको हमने थ्रो करते भारत में देखा, हमें मजा आ गया है, हम गौरवान्वित हैं। बिल्कुल है। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रदर्शन के लिए, इस प्रयास के लिए जूलियस येगो। अच्छा थ्रो था, आखिरी थ्रो भी, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जूलियस येगो सेकंड प्लेस कंफर्म। बहुत बड़ी बात है सुनील, ये बहुत अच्छे थ्रोअर्स हैं हमारे बीच आज, बहुत अच्छे युवा थ्रोअर्स हैं हमारे बीच आज, डिसिल्वा जैसे। मगर सिल्वर लेके जाएंगे नीरज चोपड़ा क्लासिक से जूलियस येगो। और नीरज चोपड़ा क्लासिक से गोल्ड लेकर जाएंगे कंफर्म 100% नीरज चोपड़ा खुद। लेकिन वो 86.18 के साथ होगा या उससे भी बेहतर होगा। अब कोई प्रेशर नहीं है नीरज पर। गोल्ड मेडल आपके गले में आ चुका है, बस डलना बाकी है। बिना मांगे पूरे भारत का समर्थन आपके साथ है। फिर से दोहरा दूं, यहां 86.18 90 के बराबर है, क्योंकि हवाएं चल रही हैं। एक और 80+ का थ्रो, 83 के करीब नीरज ने फिर थ्रो किया है। और नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। भारत के सुपुत्र नीरज चोपड़ा 86.18 मीटर के थ्रो के साथ। हम गौरवान्वित हैं, हम खुशकिस्मत हैं, हम भाग्यशाली हैं कि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता।